नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर अब जोरों शोरों से तैयारी की जा रही है। वो इसलिए क्योंकि अब जो मतदान की यानी कि पहले चरण का जो मतदान होना है वो 28 अक्टूबर को है। समय काफ़ी कम रह गया है। ऐसे में अब धीरे धीरे करके सभी पार्टियों की तरफ से कैंडिडेट के नामों का ऐलान भी किया जा रहा है। लेकिन बिहार एनडीए में 2 ऐसी सीट थी जहां पर बीजेपी और जेडीयू के बीच दरार चल रहा था। इस सीट को लेकर दोनों के बीच काफ़ी ज़्यादा मतभेद थे। अब उस सीट पर आखिर क्या कुछ हुआ है, उसके बारे में क्या कुछ अपडेट है, इस विषय पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर भी हैं और उन दोनों सीट के बारे में अपडेट जानेंगे कि क्या दोनों सीटों पर बीजेपी और जेडीयू के बीच तालमेल बिठ गया है। हाँ, तालमेल बिठ गया सिप्रा। देखिए, जिन 2 सीटों की आप बात करना चाह रहे हैं वो सीटें हैं भोजपुर की बराहरा और संदेश की सीट जी। बराहरा जिसे भोजपुर में चित्तौड़गढ़ कहते हैं, तो भोजपुर में चित्तौड़गढ़ की यह सीट मतलब बराहरा जिसे कहते हैं वह सीट जेडीयू अपने खाते में लेना चाहती थी और बीजेपी भी अपने खाते में लेना चाहती थी। लेकिन बात बहुत आगे बढ़ गई और कहा जाता है कि देश के जो ऊर्जा मंत्री हैं आर.के. सिंह, स्वतंत्र प्रभार के जी, आरा के सांसद भी हैं, वे इस बात पर अड़ गए कि बराहरा की सीट तो बीजेपी को ही लेनी होगी। तो आर.के. सिंह यहाँ तक चले गए, जो खबरें आ रही हैं कि यदि बराहरा सीट नहीं मिली बीजेपी को, ये उनके लोकसभा क्षेत्र के अधीन है जहाँ से वो जीते हुए हैं, तो वे मंत्री पद से इस्तीफा भी दे सकते हैं। तो इसके बाद जेडीयू को बैकफुट पर आना पड़ा और अब आखिरकार यह सीट जो है बराहरा की सीट बीजेपी के खाते में चली गई है और राघवेंद्र प्रताप सिंह पूर्व मंत्री बीजेपी के उम्मीदवार होने जा रहे हैं। देखिए, कल शाम तक या यूँ कहें कि आज सुबह तक खबर ये चल रही थी कि राघवेंद्र प्रताप सिंह राजद के उम्मीदवार होंगे, क्योंकि जेडीयू में सीट जा रही थी। तब यह माना जा रहा था कि राघवेंद्र प्रताप सिंह बगावत करेंगे और आरजेडी के उम्मीदवार हो जाएंगे। लेकिन अब यह सीट आखिरकार बीजेपी की झोली में गई है। देखिए, जेडीयू के पास इस सीट के लिए उम्मीदवार थे रणविजय कुमार सिंह, जिन्हें स्वयं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चुनाव की तैयारी करने को कहा था। वे एमएलसी हैं, पहले आरजेडी के एमएलसी हुआ करते थे, लेकिन जब 5 एमएलसी टूटे तो ये भी जेडीयू में आए और इस प्रॉमिस के साथ आए थे कि उन्हें बराहरा से चुनाव लड़ाया जाएगा और वे दिन रात बराहरा में लगे हुए भी थे। लेकिन आखिरकार आर.के. सिंह की जिद के कारण इन्हें बराहरा की सीट नहीं मिली। अब राघवेंद्र प्रताप सिंह बीजेपी के उम्मीदवार होने जा रहे हैं और उनके खिलाफ आरजेडी से चुनाव लड़ने जा रहे हैं बी.डी. सिंह, जो पटना के 5 सितारा होटल मौर्या के जीएम हैं, बराहरा से ही आते हैं, बराहरा में पॉपुलर भी हैं। उन्होंने बराहरा से पटना आने वाले लोगों की सेवा भी की है, चाहे वो आतिथ्य का हो, चाहे हॉस्पिटल में लोगों का आना जाना हो। तो बराहरा का मुकाबला अब राघवेंद्र प्रताप सिंह बीजेपी बनाम बी.डी. सिंह का होने जा रहा है। जेडीयू इस रेस से बाहर है, ये बराहरा की सूरत है जी जी। आप दूसरी सीट संदेश के बारे में जानना चाह रहे थे। देखिए, संदेश भी एक ऐसी सीट थी जहाँ कल से सिंबल का इंतजार किया जा रहा था। यहाँ भी बात बीजेपी और जेडीयू में फंसी हुई थी। कल जेडीयू ने बाकी कई सीटों के लिए जैसे जगदीशपुर, अज्ञाव, इन सीटों के लिए सिंबल्स दे दिए थे, लेकिन संदेश का सिंबल नहीं दिया गया था। संदेश से जेडीयू के उम्मीदवार विजेंद्र यादव, जिन्हें पिछले दिनों ही या पिछले माह ही शामिल कराया गया था जेडीयू में, तो वे पटना में कल सुबह से इंतजार कर रहे थे, लेकिन बात अटकी हुई थी। तो आखिरकार जैसे बराहरा सलटा वैसे ही संदेश भी सलटा। संदेश की सीट जेडीयू के खाते में रहेगी और जेडीयू से विजेंद्र यादव उम्मीदवार होंगे। विजेंद्र यादव, अब देखिए यहाँ मुकाबला कैसे होने जा रहा है। विजेंद्र यादव जेडीयू के उम्मीदवार होंगे और उनके सामने होंगे उनके ही भाई जो फरार चल रहे हैं दुष्कर्म के मामले में, कुर्की जब्ती भी करा चुके हैं, लेकिन अपने को कानून के हवाले नहीं किया, अरुण यादव की पत्नी किरण देवी। तो ये घर की लड़ाई होने जा रही है। लेकिन मामला ये दिलचस्प होने जा रहा है कि जो खबरें आ रही है एलजेपी के भीतर से कि संदेश सीट एलजेपी भी लड़ेगी। इन 2 यादवों की लड़ाई के बीच में एक संजय सिंह है, सब कुछ से संपन्न है, मालजाल सब कुछ है, उन्हें चुनाव लड़ाने जा रही है एलजेपी, लोक जनशक्ति पार्टी संदेश में। मतलब संदेश की लड़ाई को भी त्रिकोणीय बनाने की कोशिश की जा रही है, जिस तरीके से दिनारा की लड़ाई को त्रिकोणीय बना दिया गया, क्योंकि दिनारा में जेडीयू की उम्मीदों से ज़्यादा बड़ा झटका लगा है एलजेपी के फैसले से, क्योंकि राजेंद्र सिंह बीजेपी के कद्दावर नेता, आरएसएस से जुड़े हुए, जिनके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था कि वे टूट जाएंगे और एलजेपी में चले जाएंगे। तो दिनारा में
राजेंद्र सिंह मुकाबला करेंगे एलजेपी के उम्मीदवार की हैसियत से जेडीयू के उम्मीदवार और बिहार सरकार के मंत्री जय कुमार सिंह के साथ। 2015 की लड़ाई में भी जय कुमार सिंह बहुत कांटे की लड़ाई में आखिरी वक्त में चुनाव जीते थे, तो इस बार मुकाबला वहाँ विजय मंडल है कोई हैं जिन्हें आरजेडी का प्रत्याशी बनाया गया है। लेकिन अब जो सूरत, यदि आज की तारीख में हम कहें तो अब आरजेडी वहाँ मुकाबले में कहाँ होगी हमें नहीं पता, लेकिन लड़ाई हो जाएगी जय कुमार सिंह बनाम राजेंद्र सिंह में। क्या होगा क्या नहीं होगा, तो बराहरा, संदेश और दिनारा को लेकर ये अपडेट है। बिल्कुल, तो कुल मिलाकर कहें तो बीजेपी और जेडीयू के बीच अब हर वो मुमकिन कोशिश की जा रही है ताकि हर चीज़ को सेट कर लिया जाए, तालमेल बिठा लिया जाए, हर सीट पर जो भी विवाद है उसको सही तरीके से समझ के सलटा लिया जाए, क्योंकि चुनाव काफ़ी करीब है। और ऐसे भी पहले एलजेपी जब से बिहार एनडीए से अलग हुई है उसके बाद से सूरत थोड़ी अलग हो गई है, इसलिए अब दोनों के बीच भी सब कुछ ठीक करने की कोशिश। और फिलहाल संदेश और बरहरा सीट को लेकर जो टेंशन थी दोनों के बीच में वो सुलझा ली गई है। ज़्यादा अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए लाइव सिटीज़ के साथ। और अभी तक अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए, साथ ही साथ हमें ट्विटर पर फॉलो करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।